हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कि वो इस बार खुद तो मुख्यमंत्री नहीं बने, पर अपने विधायकों के, अपने चहेते चौरों के लिए उन्होंने दिल्ली से लिस्ट जारी करवा दी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिनको लोकप्रियता मामा जी के नाम से मिली, पर बीजेपी ने उनको लोकप्रिय नहीं माना और उनकी जीत के बावजूद भी बीजेपी ने उनके हाथ से सत्ता छीन ली और एक नए चेहरे को सत्ता परिवर्तन के नाम से बना दिया। मामा जी इस दुख से बड़े आहत थे और जनता ने रूबरू हुए तो जनता ने उनको कहा कि हमने मोदी जी के साथ मामा जी को भी वोट दिया था और हमारे को ये नहीं मालूम था कि शायद शिवराज सिंह चौहान को रिपीट नहीं किया जाएगा। चलते चलते काफी बहसबाजी हुई, पर देखा जाए तो आला कमान ने अपनी बातों को जारी रखा और किसी फैसले को तजव्वुर ना देते हुए मामा जी को रिपीट नहीं किया। अब जब विस्तार मंडल का टाइम आया तो मामा जी को लगा कि अब जितने भी उनके चहेते मंत्री थे, और उसमें सिंधिया गुट के भी चहेते मंत्री थे, जिसमें बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ी कवायद ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सीएम नहीं बनाया जा रहा है और मामा जी को भी सीएम नहीं बनाया जा रहा, पर दोनों के चहेते मंत्रियों को किस तरीके से विस्तार मंडल में सेट किया जाए, सबसे बड़ी तिकड़मबाजी यही लगनी थी। सीएम बनने के बावजूद काफी पेचे फंसे हुए थे और इन पेचों को फंसते निकालने के लिए बीजेपी अड्डा नड्डा ने सारा अपना कमान लगा दिया, और जिसमें अमित शाह, मोदी जी ने काफी इसमें जोड़ तोड़ की। और देखा गया, जब हाल में ही लिस्ट विस्तार मंडल की जारी हुई तो उसमें एक खबर सुनने को सही मिली कि मामा जी तो भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने, पर जितने भी उनके चहेते चेहरे थे उन सभी को बीजेपी ने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। और देखा जाए तो इसमें इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का विस्तार मंडल में से पत्ता कट चुका है। उनके जिनके भी दिग्गज चेहरे थे, कुछ तो कमलनाथ तोड़ के ले गए थे, बाकी जो चेहरे बचे थे बीजेपी ने उनके चेहरों को विस्तार मंडल में शामिल नहीं किया, जिससे सिंधिया गुट में तफरी जारी है। और आपस में अब सिंधिया गुट के सामने सवाल एक ये खड़ा हो गया, एक तो वो कांग्रेस को विधायक लेके आए थे और मामा जी की सरकार में उनको अपने मन मुताबिक सारे पद दिए गए थे, जिससे सिंधिया ने मामा जी की सरकार को 5 साल औंधे मुंह नहीं करने दिया और संभाल के रखा। अब बात आ गई है मोहन यादव की, कि मोहन यादव नहीं चाहते थे कि सिंधिया का गुट का कोई भी मंत्री हमारी इस टीम में शामिल हो, और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी अमित शाह जी से और दिल्ली में आला कमान से कि वो कांग्रेस विधायकों को किसी भी तरीके से अपने गुट में शामिल नहीं करना चाहते थे, इससे भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई भी एक्शन ले लें। इस बात पे काफी जोड़ तोड़ की गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड लगाने की कोशिश बीजेपी ने पूरी जोरों तोरों पे थी। और देखा जाए तो जब दिल्ली से लिस्ट जारी हुई तो उस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी चहेते चेहरे थे सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गुट है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से साफ शब्दों में कह रहा है, तुम खुद तो मरे और हमें हमें भी मरवा दिया। हाँ, ना तो कांग्रेस के रहे ना बीजेपी के रहे, उनके हाथ में जो अच्छे खासे पद थे वो बीजेपी ने रिपीट नहीं किए। 5 साल मामा जी की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की खूब चली तो शायद मामा जी की सरकार टिक गई थी। अगर 5 साल में अब जिस तरीके से बीजेपी ने परिवर्तन पे परिवर्तन जो किया है, इस परिवर्तन में कहीं मोहन यादव की सरकार के लिए 2024 में खतरा ना खड़ा हो जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सीएम नहीं बन पाए, सबसे बड़ा आघात तो उनको इस चीज का है। दूसरा कि जितने भी उनके चहेते चेहरे थे उनको विस्तार मंडल में जगह नहीं मिली, ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है। अब बीजेपी को सिंधिया से निपटना है और सिंधिया गुट से निपटना है कि क्या सिंधिया गुट दोबारा से 5 साल मोहन यादव की सरकार को चलाने में सहयोग करेगा, या सिंधिया के जितने विधायक हैं फिर दोबारा से कमलनाथ या अन्य पार्टियों में भगते नजर आएंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सिंधिया गुट पहले भी 40 विधायक तोड़ के जा चुके थे। जो गिने चुने विधायक बचे थे उनको भी अब विस्तार मंडल में जगह नहीं मिली है। तो क्या सिंधिया खुद इस दुख को बर्दाश्त कर पाएंगे और क्या उनके जो चेहरे हैं उन चेहरों को कहीं वो फिट करवा पाएंगे। दोस्तों, फिलहाल मामा जी की तो खुद नहीं चली, पर मामा जी की सरकार के मंत्रियों की खूब चली। उनकी दोबारा से मोहन यादव की सरकार में बल्ले बल्ले हो गई है और दोबारा से उनको तकरीबन रिपीट कर दिया गया। इससे मामा जी
खुश हैं ताकि उनका गुट टूट के नहीं जाएगा और मामा जी की सरकार भले ही मोहन यादव चलाए पर मामा जी का रत्वा जारी रहेगा। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश के रुझान में विस्तार मंडल में मामा जी की खूब चली और माधवराज ज्योतिराज सिंधिया की बिल्कुल नहीं चली। अब उनके किसी मंत्री को पद नहीं दिए गए और मामा जी के सारे मंत्रियों को पद दे दिए गए। अब ये अंदर गुटबाजी क्या बीजेपी के लिए कोई खतरे का संकेत है या आला कमान इस खतरे से निपटने के लिए पहले को तैयारी कर चुकी है? दोस्तों फिलहाल हमने इस रुझान पर नजर बनाई थी और आपको अवगत कराया। इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारी कोई डिबेट मिस की है तो भी देख सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।